फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज हम करने वाले एक न्यू टॉपिक विच इज इकोसिस्टम। सो पहली बात, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम इज a structural or a functional unit of a biosphere consisting of community of living organization और फिजिकल एनवायरनमेंट। सो एक ऐसा बायोम होगा जिसमें लिविंग और एक कम्युनिटी होगा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। दैट्स व्हाट इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ इकोसिस्टम। So ecosystem is a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living organism और physical environment। So now let's go to basic knowledge of ecosystem. So an ecosystem includes all the living things, plants, animals। living things में plants, animals या फिर organisms जाते हैं। organisms in the sense like bacteria, fungi and all। So in given area, a given area interacting with each other and also with their non-living environment। So पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इकोसिस्टम एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई भी एक छोटा सा बैक्टीरिया। सो उनके लिए एक टाइप ऑफ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में एक इंटरेक्शन विद ईच अदर है। और वी कैन से लाइक नॉन लिविंग थिंग्स लाइकवाइज वी कैन से आर वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमोसफियर। सो उनके साथ भी एक लाइक इंटरेक्शन। And in an area of ecosystem, each organism has its own or a role to play. So एक ecosystem में सबका एक एक रोल होता है। Even the smallest of the bacteria has its own role, own part to play, and everything is important for the ecosystem to survive. So ecosystem, the non-living organism can live alone in isolation. Every living organism is surrounded by other living organism. So non-living जो चीज़ें हैं वो एक अलोन एटमॉस्फेयर में रह सकती है, बट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके चारों तरफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट है। लाइक एक एनिमल एक प्लांट पे डिपेंडेंट है, एक प्लांट भी एक एनिमल पे डिपेंडेंट है। अब पूछेगा कैसे? एनिमल नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सो प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ऑक्सीजन। इन शॉर्ट वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड दे बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म। वैसे ही तो अर्थ का पूरा चल रहा है, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वन। So they interact with interspecifically और specifically वो interactions करते हैं as per physical environment maintain the physical like balance। So physical environment जो हमारे होती है air, weather, earth, sun, soil, बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो हमको help करते हैं ये balance को maintain करने के लिए। जो interaction with organisms उसको balance करने के these are very important। ये जो physical हमारी
एनवायरनमेंट है विच सराउंड्स अस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टू मेक द स्टेबल स्टेट कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ द नेचर. सो balance of the nature is what? When nature and human lifestyles are equal to each other. Like कोई चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए. So balance of the nature वही सेंस करते हैं in true words. So अगर हम देखें तो एक एनिमल अगर प्लांट्स पे ज़्यादा, सपोज एक काउ ज़्यादा खाने लगा प्लांट्स को, सो प्लांट्स की कमी तो बहुत हो जाएगी. अगर प्लांट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दे तो वो प्रॉब्लम होगा. सो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, लाइक सॉइल, सन, एयर, वेदर, ये सब क्या करते हैं कि बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो दे हेल्प टू मेंटेन और स्टेबलाइज द इंटरेक्शन विथ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक ईच अदर, इंटरेक्शंस जो होते हैं. सो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ नेचर. Ecosystem can be defined also with a structural and functional unit of its biosphere containing the community of, जैसे मैंने बताया. So like it can be defined as this much as I wrote now, and both interacting and exchanging material between them. So हर एक इकोसिस्टम में एक ऐसी चीज़ भी है जो एक structural and functional unit of the biosphere है, and it consists the interaction and the exchange of materials with which continues for each organism. Non-living के लिए तो it's okay, like non-living things can survive in isolation even, but living organism needs each other to make that particular thing happen. So yes, and अगर एक organism, suppose एनिमल्स के कैटेगरी में ह्यूमंस भी जाते हैं. सो अगर ह्यूमंस प्लांट्स को ज़्यादा काटने लगे, या फिर हम ट्रीज से ले लेते हैं, ट्रीज को काटने लगे जो अभी हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, एंड वो इन अनदर वे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमको मीन्स हार्म करेगा, बिकॉज इफ वी कट मोर ट्रीज ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा. एंड अगर भी कोई आर्टिफिशियल वे से ऑक्सीजन बन भी, if even oxygen be prepared, so artificially होने से it will cost much. So in short, indirectly or directly हम nature को अगर harm करें तो nature will be not less, it will harm us even. So in short, living organism, plants and animals should be balanced in their own way, and उसको help करती है physical environment which is weather, soil, sun and earth, क्लाइमेट, एटमोसफेयर एंड ऑल, जो इतने सारी चीज़ें हैं हमको हेल्प करती है इन सबको बैलेंस करने में, एंड वी शुड ऑल्सो. सो और वी कैन से मीन्स इकोसिस्टम का और एक डेफिनेशन वी कैन क्रिएट दैट ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर, ऑल इंटरैक्टिंग organism in an area together with non-living constituents of environment constitute an environment ecosystem. So basically it means कि अगर interacting organisms जो है, interacting organism means in short we can say living organism and all. So interacting organism जितनी भी है interacting, so and in an area with non-living constituents, वो भी create करता है एक ecosystem. So like we can say that like interacting organism with non-living organism, like non-living constituents, we can say of the environment will form a ecosystem even. So ecosystem can be permanent or temporary. It can be permanent or temporary. So ecosystem may be permanent or be temporary हो सकता है. नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल हो सकता है, नेचुरल कॉजेज से हो सकता है, और man-made ecosystems हो सकते हैं. As I told you, the ecosystem can be like permanent and temporary. Permanent wise भी हो सकता है, temporary भी हो सकता है. It can be natural or man-made.
मैनमेड का मतलब क्या है? मैनमेड इकोसिस्टम मीन्स एक्वेरियम, जो हमारे घर पे होती है। फिशेज के लिए हम छोटा सा एक्वेरियम रखते हैं, फिशेज वहाँ पर अच्छे से रहती है, सूट के लिए वो एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। या फिर हम मैनमेड के लिए हम हमारे गार्डन ले सकते हैं, या फिर वो जो क्रॉप जो फील्ड में लगते हैं, दैट इज वन इकोसिस्टम। जू हो गया, जू हम बनाते हैं, जू फॉर एनिमल्स, वो एक इकोसिस्टम हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द मैनमेड इकोसिस्टम। So ecosystem can be natural and can be man-made. So next thing, it can be small and large. Like ecosystem can be a small ecosystem, like आप ले सकते हैं as aquarium, छोटा सा फिश का टैंक, या फिर आप लार्ज इकोसिस्टम ले सकते हैं likewise oceans। हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों पानी का ही इकोसिस्टम, लाइक पानी से ही बने हैं, बट ओशन इज फार 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 बिगर देन एन स्मॉल fish tank which we call as aquarium. So ecosystem can be like each ecosystem has a distinctive community of its own. एक community हमेशा होता है एक ecosystem का, distinctive. So now let's see some of the components of an ecosystem. Means ecosystem के कितने means कौन से components है. So first of all, ecosystem have two components. One is biotic and second one is abiotic. So दो components है and उनके अलग अलग like biotic components and abiotic of course different from each other है, and हम अभी देखने वाले biotic में क्या होता है, abiotic में क्या होता है, what they actually mean, what these kind of ecosystem community consist of. So पहले बात एक brief description about biotic components. So let us start with biotic. So biotic components of an ecosystem is a community of living organisms like plants, animals, living organism आपको पता चलेगा, and microorganisms. A community, it is made up of many interdependent populations. So like interdependence of course animals, plants, animal, microorganisms, ये जो भी मैंने अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला, सारे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं टू लिव. सो ये सारे जो पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक में जाते हैं. दिस इज बायोटिक कंपोनेंट्स on the basis of the nutrition relationship, and they are classified with the following categories like इनका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ कैटेगरीज को करते हैं. लाइकवाइज दीज फॉलोइंग वंस. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज decomposers, third one is consumers. Actually, you can just interchange this two. You can make it in a formal way. So, producer, consumers and decomposers. So, ये तीन चीज़ों के बारे में अभी हम जानने वाले हैं. So, let's know about the producers. So, within the three components of biotic nature of ecosystem, so first one is producers. So, first one the producer है, what did it mean? So, they are the green plant. So, producers are the green plant which contain green pigment or chlorophyll. Green pigment of the plant is chlorophyll. And they manufacture organic food from inorganic nutrients like carbon dioxide. So what are producers? First of all, they are the green plants. They are the green plants which contain green pigment. Or we can say it as chlorophyll. So the green pigment or chlorophyll.
They manufacture organic food. These plants manufacture organic food from inorganic nutrients. So let us just see what it means. So ये जो plants होते हैं हमें क्या produce करते हैं? First of all, plants produce many things. Food items, likewise vegetables, fruits, many things, seeds and all. So ये सब क्या हम बोलते हैं? We call it as organic food because it is made by plant. But plant को बनाने के लिए कुछ inorganic substance होती है. Likewise, carbon dioxide and water in presence of the sunlight. And वो एक chemical process होता है which we call as photosynthesis. So the photosynthesis का मतलब होता है the process by which plants make their own food. So ये जो खाना बनाना होता है, खुद का खाना बनाना होता है एंड ऑर्गेनिक फूड बनाना होता है, ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसे होता है? ये प्रोसेस का जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? मीन्स सपोज आपको खाना बनाना है, तो आपको खाना बनाने की चीज़ें चाहिए होती है. लाइक सपोज कुछ भी खाना बनाना चाहते हो आप, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स वी कैन से ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस का जो चीज़ें चाहिए होती है, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड ये दो जब बायोकेमिकली रसायन बनते हैं, सो वी नीड इवन सनलाइट. सो दे आर ऑल इनऑर्गेनिक compounds or nutrients of nature in which plant use them and make a organic compound or organic food जो हम यूजुअली खाते भी हैं. So photosynthesis of plant. Photosynthetic plant are primary producer or autotrophs. So ये जो photosynthetic plants है, जो plants photosynthetic plants होती है, and all plants do not make their own food as we all know. बहुत सारी ऐसी plants होते हैं जो insect को भी खा देते हैं. They have their own process. So जो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, which are the most of them. So जो photosynthetic plant होते हैं, they are the primary producers. Means these plants primary producers. And primary producers को हम और एक नाम देते हैं called as autotrophs. So these primary producers are also called as autotrophs, and they consider the first trophic level. Like some photosynthetic plant and chemophobic bacteria are capable of manufacturing their own food, act as a producers. जो बैक्टीरिया या फिर प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाती है, so they are usually called as producers. Yes, बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होती हैं जो लाइक अपने लिए खाना बनाती है, एंड वो एक्चुअली वी कैन से टॉपिक लेवल होता है या फिर वी कैन से फर्स्ट लेवल होता है. द ग्रीन प्लांट्स और द प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, दे ओनली they convert the solar energy to chemical energy of food. So क्या होता है ना, they do not produce energy, वो खुद का कोई एनर्जी बनाते नहीं है. they only take the solar energy, जो सन का एनर्जी होता है, that has been converted to chemical. रसायन में मतलब बदल जाता है. so the सन का जो सोलर एनर्जी होता है, that converts to a chemical energy which plants do usually. And then what happens to the terms of energy in green plants are actually conversion of energy. So these plants, green plants, are actually converters of energy. So let's go to the second
constituent of biotic ecosystem, that is consumers. So let us jump to the consumers, and there are many consumers. So let's go to the second part, which is consumers. Consumers. What are consumers? These are mainly animals, bacteria and fungi या fungi. So these are mainly animals, bacteria and fungi. So consumers के लिस्ट में जाते हैं, और bacteria बट कुछ अपने भी खाना बनाते हैं, and as I told you in the producers part, कुछ बैक्टीरिया अपने खाना बनाते हैं and that we call as producer those bacteria. बट जो ऑलमोस्ट हर एक बैक्टीरिया कंज्यूमर्स होते हैं and fungi. So there are modes of nutrition in heterotrophs. So there are mode of nutrition in heterotrophs, which are obtained their food from the primary producers as plants to the consumers. So ये जो heterotrophs होते हैं उनके कुछ modes होते हैं. So different things contain different different. So the primary से लेके जो consumers तक होते हैं. So let us see that process, or we can tell that there are types of consumers, जैसे हमारे types of eaters होते हैं. So let's go to the first one. The first one is primary consumers. So primary consumers or herbivorous. Okay, herbivorous. So what are these? So these are those animals who are parasitic plants that feed directly on the green plants. So ये वो plants होते हैं जो directly green plants जो ground में present होते हैं उसको खा देते हैं. For a very known example, हमारे cows. तो आपने गाय तो देखे होंगे, directly घास चबा, they are herbivorous actually we can say. So we can say that वो actually है herbivorous. So these animals directly feed on green plants which convert into an organic compound of plants. So कि जो organic compounds of their body, example grasshopper, cows, goat, deer, elephant etc. बहुत सारे हैं. Grasshoppers खाती हैं, then cows, goats and deers, ये सारे organic animals eat up the organic food produced by the plants. So producer से consumer, this is the first consumer which is the primary consumers. So इसके examples है cow, goat, deer and elephant, and we can say grasshopper. So ये सारे हैं primary consumers और herbivorous. सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे herbivorous हैं. So these are the primary consumers. So ये तो देख लिया, ये सब होता है वो प्रोड्यूसर के थ्रू जो प्लांट्स बनाते हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. तो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है वो उनको कौन खाता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बिवोरस. एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर नॉट ओनली वन कंज्यूमर, देयर आर मेनी कंज्यूमर्स. तो लेट्स गो टू द सेकंड कंज्यूमर. लाइक सेकंड वन कौन सा है? ये प्राइमरी के बाद सेकंड कंज्यूमर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोरस. सो एज कार्निवोरस का एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा कि कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो लाइक दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज कंज्यूमर्स विच ईट दोज एनिमल्स विच फीड ऑन हर्बिवोर्स. सो लाइक वो एक्चुअली वो एनिमल्स है जो अपने आप को फीड करते हैं फ्रॉम हर्बिवोर्स.
So we can say secondary consumers are those consumers which eat the primary consumers. So this is a whole type of food chain we can say. तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर स्मॉल फिशेस, फ्रॉग, lizard and birds etc. like herbivores का examples as you know, but consumers का like secondary consumers का like small fishes जो होती है या फिर frog जो होती है, lizards होती है, birds होती है, ये सारे secondary consumers है. So let's go to the next consumers which are predatory consumers or secondary carnivores. So secondary carnivores या फिर consumers. So these are the secondary carnivores. ये secondary consumers थे and these are also called, these secondary consumers are also called secondary carnivores. So secondary carnivores में जो वो जाते हैं, these are those carnivores that eat upon the carnivores or the secondary carnivores. Example wolves. तो ये like वो animals होते हैं जो secondary consumers को खा लेते हैं. तो ये जो third type of consumers है वो secondary consumers को खाते हैं. Secondary consumers में कौन कौन जाते हैं? Frogs या फिर birds, lizards, ये सबको खा लेते हैं. Example very finely wolves. Wolves खा लेते हैं. We can say wolves ने और भी बहुत सारे animals है. Examples है एक wolf है. Let's go to the next consumer which are quaternary consumers or top carnivores. Top like ये first carnivores थे, ये second carnivores हो गए, अब top carnivores. So let's first of all write up. Quaternary quaternary consumers. So these are those consumers which are not killed and eaten by other animals. Like those animals which are not killed and eaten by any other animals. Example lions, eagles, peacock. Yes. So ये वो animals होते हैं. These are something like secondary animals or tertiary animals. But इनका जो मेन पावर पॉइंट है और प्लस पॉइंट है, पावर पॉइंट प्लस पॉइंट जो है वो है कि इनको कोई नहीं मार सकते. दे आर दैट स्ट्रॉन्ग. सो ये है टॉप कार्निवोरस एंड एग्जाम्पल तो जानते ही है, लायंस, ईगल्स एंड वी कैन से पीकॉक्स. दे आर द टॉप कार्निवोरस. नाउ यू विल बी सरप्राइज कि पीकॉक कैसे. हाँ, पीकॉक भी है टॉप कार्निवोरस पे. Now let's go to our human breed carnivore means consumers. So those are called omnivorous. तो अभी तक हमने जितने भी देखे हमने देखा कि ये सारे में इधर कोई घास खाता है, इधर कोई दूसरे एनिमल्स को खाता है. So अभी तक हमने जितना भी देखा it is like a food chain we can say. Now what you will see is ये दोनों का मिक्सचर है ओमनीवोरस. ओमनीवोरस. सो इनका मतलब क्या आता है? सो दोज एनिमल विच कैन फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. लाइकवाइज बहुत आराम से जो हर जगह मिल जाते हैं, कौवे, क्रोस, या फिर हम इंसान, या फिर कॉकरोच, डॉग, कैट, ये सारे ओमनीवोरस है. अगर किसी को डाउट हो रहा है कि डॉग एंड कैट ओमनीवोरस है या हर्बीवोरस है, लाइक कार्निवोरस है या लाइक हर्बीवोरस है, दे आर बोथ. यस, दे आर बोथ. तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सपोज लाइक बियर को ही ले लो या फिर क्रो को ही ले लो. क्रो कैन ईट अदर एनिमल्स. अगर किसी को वो फीड, इफ यू वांट टू फीड, इट ईट्स अदर एनिमल्स, फिश एंड ऑल.
and it also eat like grass भी दोगे तो खा लेगा, like it can both eat things. But omnivores का एक चीज है, it cannot feed on grass below, like जो ground floor में जो like हमारे earth में जो grass उग रहा है that they cannot eat, but they can feed on both plants. जो plants लगे होते हैं trees में, fruits and all organic foods जो होते हैं वो उसमें वो feed कर सकते हैं अपने आप को, and also they can feed on like other animals. These are decomposers. In short, biotic constituents का third part. तो हमने देखा था producers है, producers में कौन कौन जाते हैं? All the green plants. In short, first living organism complete. Second है consumers. Consumers में कौन जाते हैं? हमारे कुछ bacterias and animals. So वो consumers में गए. अभी आ रहे decomposers. Decomposers कौन है? वो organism है जो obtain करते हैं nourishment of organic remains. ऑर्गेनिक रिमेन, सपोज एक डेड बॉडी है ऑफ अ एनिमल, सपोज एक क्रो डेड है या फिर कोई भी एनिमल डेड है, अगर आप उसे आज देखोगे एंड इफ यू सी इट वीक बैक, लाइक एक वीक के बाद या फिर 2-4 दिन के बाद ही देख लोगे, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. आपको लगेगा ही नहीं वो एनिमल था भी या नहीं, बिकॉज दैट विल बी डिकम्पोज्ड. एंड डिकम्पोज करेगा कौन? उसके अंदर बैक्टीरियाज. ऑफ कोर्स हमारे ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं. सो व्हाट विल हैपन, कोई भी अगर डेड ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सारी चीज़ों में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो सब धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म को खाने लग जाएंगे. दे विल स्टार्ट टू ईट इट. सो या फिर वो उसके नरिशमेंट लेने लगेंगे. सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो एक टाइप ऑफ लिक्विड बॉडी बना देंगे डेड बॉडीज और प्लांट्स के. एंड इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड फंगाई. सो अगर आप देखोगे बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, नॉट फंगाई बट बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स. सम bacteria are also consumers in some bacteria, and bacteria are also decomposers and fungi, including fungi. So ये जो चीज़ें हैं fungi and bacteria, ये almost हर एक चीज़ में present है. So plants हो, animals हो, and organism तो खुद है microorganism. तो ये जो decomposer, these are those organisms which obtain their nourishment, उनके बॉडी के nourishment, उनके बॉडी का जो भी पार्ट्स है वो नरिशमेंट के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिक बॉडी के रिमेन्स खाते हैं. इन शॉर्ट वो भी एक इंटरडिपेंडेंट बॉडी की तरह ही है. लाइक वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म which obtain their nourishment by other organic remains. Example, bacteria, fungi. So ये सब उसका examples है. Bacteria and fungi, one of them, and there may be more. So कोई भी dead body of plants, क्योंकि plants में living organism में ही जाता है, and animals, ये दोनों का जो dead matter होता है, ये बैक्टीरिया एंड फंगाई अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए उस डेड बॉडी को खाने लग जाते हैं. और वी कैन से दे जस्ट ईट अप द बॉडी फॉर देयर ओन नरिशमेंट. जैसे मैंने बोला, अगर आप एक डेड बॉडी को सपोज देखते हो आज, तो इट विल जस्ट चेंज आफ्टर फ्यू डेज. सो वैसे ही, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसे खा जाता है, वी कैन से. सो हियर वर सम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ecosystem. So let's just see what we just did it. Let's just have some notes. You can just copy it down or take a snapshot if you want. So let's just go for
all the definitions which we learned now. So here are the notes of the ecosystem. As you have seen, ecosystem का यहाँ पर definition है structural and functional unit of biosphere consisting of community of living organism or physical environment. तो इसके कुछ like variations है, likewise it can be permanent, it can be temporary, it can be natural, it can be man-made. Man-made मतलब aquariums, it can be small, it can be large. Small मतलब एक छोटा सा aquarium ले लीजिए, large मतलब एक ocean ले लीजिए. तो दोनों सेम ही है पानी में लिविंग एनिमल्स, बट दोनों का जो बेस एरिया है बहुत अलग है. दे आर स्मॉल एंड लार्ज की तरह वो सबसे बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक. एंड देन इफ यू वांट टू टेक द डेफिनेशन ऑफ बायोटिक, दिस इज द एग्जाम मीन्स डेफिनेशन ऑफ बायोटिक means biotic and abiotic are the two main components of ecosystem. So biotic का ये रहा definition. So let's move on. And biotic का जो component है of ecosystem, उसके 3 bases है, 3 constituents है biotic ecosystem, that are producers, consumers and decomposers. अभी इनका definition चलो देखते हैं. These are the producer. As you can see, ये green plants होते हैं producer. They contain green pigment which is called as chlorophyll. And ये usually organic food बनाते हैं from inorganic substances, inorganic nutrients which are, we can say, sunlight, water, carbon dioxide, ये जो main components, ingredients we can say, जो होते हैं process of photosynthesis के लिए. And this is the definition of producers as you can see over here. So let's go to the next component of biotic biotic ecosystem. So the next part is consumers. So this is the definition of consumers, and they are mainly animals and bacteria, fungi, ये सब होते हैं. So primary consumers you can see over here, and उनका definition इधर है. And these are the secondary consumers, and this is the definition. This is the tertiary consumers. You can see the third type of consumers. Here is the definition, and this is the quaternary consumers. Definition is right here. Omnivorous का definition is written over here. So these are the types of consumers. We can say food chain की तरह ही है, like primary को secondary खा लेता है, and we can go it as a line wise. Primary consumers जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी को खा लेते हैं, एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी को खा लेते हैं. एंड दीज आर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो एक्चुअली इट कैन ईट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, बट द प्रॉब्लम इज दे कैन नॉट बी ईटन और किल्ड बाय अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल लायन एंड पिकॉक्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. ईगल्स, ये सब दूसरों को खा लेते हैं पर उनको कोई खाने वाला है नहीं. नेक्स्ट इज ओमनिवोरस. है नहीं मतलब दे कैन नॉट बी ईटेन और किल्ड बाय द अदर एनिमल्स. सो ओमनिवोरस का डेफिनेशन इट इज हियर. सो बियर एंड क्रो आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर ओमनिवोरस. ओमनिवोरस वो एनिमल है विच कैन ईट प्लांट्स, ट्रीज या फिर ऑर्गेनिक फूड, बट द प्रॉब्लम व्हाट इज लाइक दे कैन नॉट ईट द ग्रास. जो नीचे प्रेजेंट होता है ग्रास, वो सब वो नहीं खा सकते. दैट इज द क्राइटेरिया. बट उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक फूड होते हैं बाय प्लांट्स, बाय ट्रीज, लाइक फ्रूट्स एंड ऑल, वो सब वो खा लेंगे. एंड इवन वो एनिमल्स को भी खाते हैं. लाइक बियर जस्ट कैचेस फिश, वो फिश को भी खाते हैं. वी हैव सीन क्रोज ईटिंग फिश. मीट्स, आप क्रो को मीट दोगे वो खा लेगा. अगर आप क्रो को कोई खाना दोगे जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं, फ्रूट्स दोगे, वो भी खा लेगा. So they can eat both of the things. Now let's go to the third constituent of the biotic ecosystem, that is decomposers. So these are the decomposers. So these are the organisms which obtain their own nourishment of their body by other organic remains. So ये organic remains पे रहते हैं, like organic objects पे नहीं, remaining of the organic things in the sense plants, animals, humans are as a part of animal kingdom. So humans के remainings,
प्लांट्स के रिमेनिंग्स, व्हेन द प्लांट इज डेड तो उसके जो रिमेनिंग्स होते हैं उस पर वो पल लेते हैं, या फिर जो ह्यूमन रिमेनिंग्स होते हैं व्हेन अ ह्यूमन इज डेड उसके जो बॉडी है उसको खा लेते हैं ये लोग, या फिर कोई भी एनिमल ले लो, इफ़ अ लायन इज डेड तो उसका भी रिमेनिंग्स ही खा लेंगे. सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ दैट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो ये सब उनको खा लेते हैं, especially bacteria. So here are some of the this is actually a biotic constituent of the ecosystem, biotic ecosystem. So it was a video of the definition of ecosystem and the biotic constituents of ecosystem. In the next video we will see the abiotic constituents of the ecosystem and some more information and types of like ecosystems and all. So hope you understood the video well. Thanks for watching this, and bye. Meet you in the next one.